अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग वीएलओ जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की तैयारियां हैं। प्लान कर लिया है, बैग तैयार हैं, सब कुछ तैयार है। बट द थिंग इज़ वीज़ा चाहिए, कहीं पे जाने का तरीका चाहिए, लीगल वे में जा सकें और निकल जाएं यहाँ से। आपको पता है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। सो दैट्स वाई कोई ना कोई शॉर्टकट हम फाइंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगा, होप सो। तो जनाब, जिस कंट्री को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डैट इज़ क्रोशिया, विच इज़ लोकेटेड इन यूरोप। ये एक कंट्री है जो कि साउथ ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। जानी जाती है अपने स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी, रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर के लिए। एक एक्सक्यूटिव और कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं क्रोशिया का। तो जनाब, लेट्स स्टार्ट विद द जियोग्राफी। लोकेटेड इन बाल्कन वेनेजुला, बॉर्डरिंग स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टीग्रो और जनाब एड्रियाटिक सी। टोटल एरिया इसका 56,594 किलोमीटर स्क्वायर है। कोस्ट लाइन इसकी 1,777 किलोमीटर की है और आइलैंड इसमें है ऑलमोस्ट कोई 1246। 48 इनहेबिटेड हैं यहाँ पर। माउंटेन्स यहाँ पे हैं डिनारिक एल्प्स, युक्का, वेलीबेट एंड मेडविडिनिका। रिवर्स यहाँ पे हैं डेन्यूब, सवा, दौरा और नेरीटावा। क्लाइमेट यहाँ मेडिटेरियन क्लाइमेट है अलॉन्ग विद कोस्ट। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इनलैंड। एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे 12 डिग्री जो कि 54 फ़ारेनहाइट बनता है और विंटर में 26 डिग्री सेल्सियस जो कि इन समर 79 फ़ारेनहाइट बनता है। हिस्ट्री की बात की जाए, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, इलीरियंस, ग्रीक्स, रोमन्स वगैरह से इसका बैकग्राउंड मिलता है। मेडिवल पीरियड किंगडम ऑफ क्रोशिया 1925 से 1102 तक था। हंगरियन क्रोशियन किंगडम 1102 से 1527 तक रहा। फिर ओटोमन एम्पायर यहाँ पे 1527 से 1699 तक रहा। और ये देख रहे हैं आप, जाते जाते अंग्रेज़ अपनी कुछ निशानियाँ हमारे मुल्क में छोड़ के गए हैं। यही आप चर्च देख सकते हैं, एक निशानी उसकी। तो जनाब, हैम्सबर्ग एम्पायर 1699 से 1918 तक यहाँ पर रहा और यूगोस्लाविया 1918 से 1991 तक रहा। फिर इंडिपेंडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया हुई जो कि 1991 में एग्जिस्टेंस में क्रोशिया, जो प्रेजेंट क्रोशिया है, वो एग्जिस्टेंस में आया। तो जनाब, ये हम एक चेक पोस्ट के करीब थे। सो दैट्स वाई वी हैव टू पुट द कैमरा डाउन। बट ब्लर करने या ब्लैक आउट करने की बजाय हमने कैमरा दूसरी तरफ रख दिया और ये हमारे कुछ प्यारे भाई हमारी जांच पड़ताल करते हुए कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो दैट्स वाई वी हैव टू स्टॉप देयर। कल्चर की बात की जाए क्रोशिया की, तो लैंग्वेज क्रोशियन ऑफिशियल है, इंग्लिश वाइडली स्पोकन। करेंसी यहाँ की क्रोशियन क्यूना है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है HR के। रिलीजन रोमन कैथोलिज्म है 88% जो कि मेजॉरिटी रखता है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी 4% और इस्लाम वहाँ पे 1%। फोक ट्रेडिशन है यहाँ पे डलमेचियन, अकापालास की सिंगिंग, लिका रीजन, फोक डांसिंग एक्सेट्रा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे 10 है इंक्लूडिंग डिबोरोविक्स ओल्ड सिटी, प्लीटिवेस लेक और स्प्लिट्स, डिओसेल्टियंस पैलेस एक्सेट्रा। सिटीज़ यहाँ की कैपिटल है ज़ैग्रेब, पॉपुलेशन 8 लाख है। लार्जेस्ट सिटी स्प्लिट 2 लाख है। रिजिका 1.5 लाख की आबादी है। ओसीजिक 1 लाख की आबादी है। उधर नोटेबल सिटीज़ यहाँ पे हैं डुब्रोवनिक, ज़ाडार, सिबिनिक, तुला एक्सेट्रा। इकोनॉमी की बात की जाए, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। 60% टूरिज्म, 20% ऑफ GDP है। मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर, वीट, कॉर्न, शुगर बीट, सनफ्लावर वगैरह इनकी होती हैं। कुजीन यहाँ की जो फेमस कुजीन है, मेडिटेरियन डाइट, सी फूड, मीट, वेजिटेबल फूड। ट्रेडिशनल डिशेज़ यहाँ की पीका मीट और वेजिटेबल डिशेज़ कुक विद अंडर अ बेल शेप्ड लिड। सिवापी एक मिंच मीट सॉसेजेस हैं। ये लीजिस कावी का बर्गर लाइक पैटी होती है। पेप्रिकास बीफ स्ट्यू होती है। पैलिन का क्रीपस होती है। डेजर्ट्स इनके जो फेमस हैं वो है मकोविंजा, पॉपी सीड केक और कनाफी क्रोशियन डोनट्स फेमस है वहाँ पे।
तो जनाब निकलने की तैयारी कर रहे हैं, बस निकलना है, किसी ना किसी तरह से निकल जाएं तो बेहतर है। यहाँ पे रह के कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, इकॉनमी स्टेबल नहीं है, बिज़नेस यहाँ पर डेवलप कर नहीं सकते हैं। कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली डेट में जाएगा बिज़नेस, प्रॉफिट देने से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वही जो मिसाल आपने सुनी है कि 35 लाख की स्टार्टअप लिया था बिज़नेस से और घाटा 45 लाख का होगा, तो बेहतर यही है कि वी हैव टू मूव ऑन, निकलना पड़ेगा यहाँ से, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। कोशिशों में लगे हुए हैं, जाएंगे तो कुछ बनेगा। और ये देखें जनाब, इसी सिलसिले में ये देख रहे हैं मेरे कुछ भाई यहाँ से गायब हो रहे हैं, कल्टी मार रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं इस मुल्क से, तो ये बड़े फ़ायदे में रहेंगे। हम भी फ़ायदे में होंगे जब तक फ़ायदे में रहेंगे, इंशाल्लाह लीगल वे में यहाँ से गायब होंगे। और ये एक इशारा आ गया, यहाँ पे हमें रुकना पड़ा और इसलिए थोड़ा सा ब्लैकआउट हो गया। फेस्टिवल और इवेंट्स की बात की जाए जो क्रोएशिया में सेलिब्रेट की जाती हैं, डिब्रोनिक समर फेस्टिवल जुलाई टू अगस्त होता है, स्प्लिट समर फेस्टिवल जून जुलाई में होता है, ज़ैग्रेब समर फेस्टिवल होता है जून जुलाई में, क्रोएशिया फिल्म फेस्टिवल जून में, अल्ट्रा यूरोप म्यूज़िक फेस्टिवल जुलाई में। और जनाब नेचर और वाइल्ड लाइफ की बात की जाए, नेशनल पार्क्स यहाँ पे 8 है, इंक्लूडिंग लिविटाइस लेक्स, कार्का एंड ब्रिजूनी एट्सेट्रा। नेचर पार्क्स की बात की जाए 11 है यहाँ पे, प्रोटेक्टेड एरियाज 11% है, वाइल्ड लाइफ बियर्स, वोल्स, लेनेक्स, ईगल्स और डॉल्फिन्स वगैरह यहाँ के फेमस है। टूरिज़म की बात कीजिए 13 मिलियन टूरिस्ट एनुअली यहाँ पे विज़िट करते हैं। पॉपुलर डेस्टिनेशन है डुब्रोविनिक, स्प्लिट, लिटिवाइस लेक्स, हवार आइलैंड, कोरक्यूला आइलैंड। एक्टिविटीज़ की बात की जाए सेलिंग, स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, हाइकिंग और साइकिलिंग एट्सेट्रा, वहाँ पे आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की बात की जाए फुटबॉल, सॉकर, क्रोएशिया नेशनल टीम फाइनलिस्ट थी 2018 में। बेसबॉल, क्रोएशिया की नेशनल टीम यूरोपियन चैम्पियंस इन 1992 रहे हैं ये। वाटर पोलो, क्रोएशिया नेशनल टीम ओलंपिक चैम्पियन 2012 में रहे हैं। टेनिस, मैरिन स्लिक, यूएस ओपन चैम्पियनशिप 2014 में इन्होंने एक्वायर की। एजुकेशन की बात की जाए लिटरेसी 99% है। यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ैग्रेब, फाउंडेड इन 1669, यूनिवर्सिटी ऑफ स्प्लिट वगैरह है। अगर आप एजुकेशन के बिहाफ पे वहाँ जाना चाहते हैं तो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू अवेल। यू हैव टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये सस्ता सा वीज़ा मिल जाएगा आपको, एक यूरोप में एंट्री मिल जाएगी, गेटवे होगा यूरोप का, आप वहाँ से निकल के यूरोप में कहीं भी मूव कर सकते हैं। बेसिकली शेंजन वीज़ा मिल जाए या क्रोएशिया मिल जाए, बात एक ही है। लैंग्वेज यहाँ स्कूल्स हैं, क्रोएशियन लैंग्वेज कोर्सेज फॉर फॉरेनर्स। माइनॉरिटीज़ यहाँ पे हैं, सर्ब्स 4%, हंगरियंस जो हैं 5% है, 0.5% सॉरी, और ज़ैच जो हैं यहाँ पे 0.5% रहते हैं, रोमा 0.4% है। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारे, और हो काश ये हमें चलाने को मिल जाए, मज़ा आ जाए, ज़िंदगी बन जाएगी। अपाची फेवरेट चीज़ है मेरी को, अपाची हेलीकॉप्टर आए है। बट हम सिविलियंस, हमें कहाँ मिलती हैं ऐसी चीज़ें, हमें कैंट में आने दे देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो जनाब ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, एयरपोर्ट ज़ैग्रेब जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ZAG, स्प्लिट SPU से, डिब्रोविनिक DBV। सी स्पोर्ट्स यहाँ पे रिजिका, स्प्लिट, डिब्रोविनिक, रेल नेटवर्क इनका कोई 27-22 किलोमीटर में फैला हुआ बस नेटवर्क एक्सटेंसिव है। नेचुरल ब्यूटी है, स्टनिंग कोस्ट लाइन है, नेशनल पार्क्स जो आपको बता चुका हूँ, माउंटेन्स एंड रिलैक्स लाइफस्टाइल है, मेडिटेरियन क्लाइमेट है, स्लो पेस है। आप फास्ट पेस सिटी लाइफ से एक रिलैक्स लाइफस्टाइल की तरफ जा सकते हैं। क्रोएशिया जाके सी फूड और वाइन, सेवर फूड, फ्रेश सी फूड और एक्सीलेंट लोकल वाइन वगैरह हैं। क्योंकि भाई बात करनी है उनकी है तो कल्चर में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब उनका कल्चर है, रिच हिस्ट्री और कल्चर है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स ये हैं आपको, अगर ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं टूरिज़म में, टेक और बहुत सारी चीज़ों में। अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग है कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोप। क्रोएशिया ऑफर्स अ लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब जाएं तो फ़ायदे में ही रहेंगे, मतलब एक बार वहाँ पे पहुँच जाएं, वहाँ से आगे मूव होना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप आगे जाके इटली, स्पेन, पोर्टुगाल या फ्रांस, लग्जमबर्ग कहीं भी जाके मूव कर सकते हैं, फ़ायदे में रहेंगे। फ्रेंडली पीपल हैं वहाँ के, वेलकमिंग लोकल हैं, हेल्थ और वेलनेस बेनिफिट्स हैं। और ये हमने किया अपनी वीडियो में सेकंड या थर्ड बार इंक्लूड, ताकि पता चले हम भी वीडियोस बना रहे हैं और हम ही बना रहे हैं ये वाली वीडियोस, और जा रही हैं ये वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।